हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है केमिस्ट्री के लेक्चर में। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज से मैं और आप हम लोग मिलकर केमिस्ट्री की एक ऐसी जर्नी में जाने वाले हैं जहां पर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। अगर आप नीट के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप जेई के स्टूडेंट्स हैं, या फिर अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से रिलेट करते हैं, या अगर आप रिलेट करते हैं सीबीएसई से या आईसीएसई से, किसी भी अदर बोर्ड से, तो आप लोगों के लिए लेक्चर बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि हमारा जो लेक्चर होने वाला है वहां पर हम लोग बेसिक चीजों से लेकर बड़ी बड़ी चीजों तक की बात करेंगे और बहुत ही इजी वे में उस चीज को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बस बने रहिए मेरे साथ में और फिर हम लोग अब बिना किसी देरी के फटाफट से लेक्चर शुरुआत कर देते हैं भाई। अब देखो, लेक्चर की शुरुआत करने से पहले आपको मालूम है ऑब्वियस बात कि अगर लेक्चर का फर्स्ट वाला दिन है तो इस दिन आप लोगों को हमेशा सबसे पहले यह पूछा जाता है कि भाई अगर आपके सामने वर्ड बोला जाए केमिस्ट्री तो दिमाग में क्या थॉट आना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि आपके सामने है केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो दिमाग में क्या थॉट आना चाहिए। तो भाई केमिस्ट्री के नाम सबसे पहले दिमाग में थॉट आता है कि वो ऐसे कुछ पागलों जैसे साइंटिस्ट जिसके बाल बिखरे हुए हैं, व्हाइट कोट पहना हुआ है और उसके हाथ में दो कॉनिकल फ्लास्क रखी हुई है या टेस्ट ट्यूब रखी हुई है, वो लोग आपस में मिला रहे हैं। अलग अलग कलर के उनके पास में केमिकल्स हैं, बोले नीले को हरे में मिला रहे हैं, पीले को लाल में, ना कुछ भी रैंडमली कर रहे हैं, किसी भी केमिकल्स को आपस में कंबाइन कर दे रहे हैं। और रिजल्ट क्या? रिजल्ट हमेशा सबका ये है कि भाई किसी भी रैंडम केमिकल को आपस में कंबाइन कर दो, होना तो ब्लास्ट ही है। ये लोगों के मन में क्या होता है, थॉट होता है केमिस्ट्री के प्रति। बट ऐसा नहीं होता भाई। केमिस्ट्री रैंडमनेस नहीं है। रैंडमली आप किसी भी केमिकल कंपाउंड्स को आपस में कंबाइन कर दो और बोलो कि उससे ब्लास्ट हो जाए, या फिर पता नहीं आपको कौन सी सुपर हीरो वाली पावर मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता भाई। रैंडमनेस नहीं है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हर चीज क्या होती है कि स्पेसिफिक ऑर्डर में होती है, और साथ ही साथ में हर एक कंपाउंड जिसकी आप स्टडी करते हो उनके पास में उनकी खुद की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। अगर आप इन केमिकल्स की या इन कंपाउंड्स की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को जान लोगे तो भाई फिर तो ये केमिस्ट्री आपके लिए छोटा सा खेल हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको पता है कि कोई कंपाउंड की प्रॉपर्टी किस तरह से है तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि वो कंपाउंड अगर किसी दूसरे कंपाउंड के साथ इंटरेक्ट होता है तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है भाई, जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सबको मालूम है अगर एसिड और बेस को मैंने कंबाइन करा तो उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, उसका फाइनल प्रोडक्ट होना चाहिए हमारे पास में सॉल्ट। तो अब ये तो बहुत छोटी सी चीज थी कि भाई एसिड और बेस पहचान लो बस और उससे सॉल्ट बन जाए। बट बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कि अगर मैं एसिड की भी बात करूं तो एसिड में भी आप लोगों ने देखा होगा कि वीक एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो भाई ये तो कैटेगरी अलग हो गई। अब इनके आप आपस में इंटरेक्शन कराओगे तो चीजें तो ऑब्वियस बात है चेंज हो जाएगी, है ना। तो ये सारी कंडीशन रहती है। अब इन कंडीशंस को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस एंटायर यूनिवर्स से। ठीक है, अब पूरे यूनिवर्स को लेते हुए चलते हैं। पूरे यूनिवर्स में हम लोगों ने सबसे पहली जो चीज पॉइंट आउट करनी है उसको हमने पॉइंट आउट करा है एज मैटर, है ना। पहली चीज को सबसे पहले हमने किसको पॉइंट आउट करा, मैटर को। अब बात करते हैं कि भाई ये मैटर एक्चुअल में होता क्या है, समझना जरा इसको। मैटर की डेफिनेशन हमने बचपन से पढ़ के रखी हुई कि वो सब्सटेंस जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस और जिसमें होता है मास, दैट इज नोन एज मैटर। ठीक है, ये पढ़ के रखा है हम लोगों ने। तो यहां पर भी हम जरा इसी चीज को कंटिन्यू कर देते हैं। हम बोलते हैं कि भाई सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास, जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और जिनका मास होता है तो उसे क्या कहा जाता है भाई, हमारे पास में मैटर कहा जाता है ना। अब बात करी है कि इस मैटर को मैंने डिफाइन करा है सब्सटेंस के थ्रू। तो भैया ये सब्सटेंस नई चीज क्या हो गई। ठीक, अब बात ये होती है कि जब कभी भी आपके सामने दो पॉइंट आए, एक आता है मैटर और एक आता है सब्सटेंस, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई मैटर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, बहुत बड़ी चीज है, और उसमें से स्पेसिफिक ब्रांच अगर मैंने निकाल दी तो वो स्पेसिफिक ब्रांच क्या कहलाती है, सब्सटेंस। ठीक है, क्या बोला गया कि मैटर जो है बहुत बड़ी यूनिट है, उसमें से कुछ स्पेसिफिक पॉइंट मैंने निकाल दिए या एक स्पेसिफिक ब्रांच निकाल दी तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग कहते हैं सब्सटेंस। तो बस इतना सिंपल सा है।
है ना, ये वाली कंडीशन। अब अगर मैं बात करता हूं कि हमारे पास में रखा हुआ है मैटर, तो भाई मैटर को क्लासिफाई भी तो करना पड़ेगा कि भैया क्या क्या इसके क्लासिफिकेशन होते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, जिसको कहा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, अच्छा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर से मतलब क्या समझते हो? तो भाई सबसे पहले मैं बात करता हूं मैटर की, तो मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, दो तरीके में कौन कौन से? सबसे पहला जो होता है वो कहलाता है भाई मेरे पास में क्या, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, क्या कहलाता है? प्योर सब्सटेंस। और जो दूसरा टाइप होता है इसे कहा जाता है मिक्सचर। ठीक, सिंपल सा है। मैटर के दो टाइप है हमारे पास में, एक है प्योर सब्सटेंस और एक क्या है, मिक्सचर। अगर मैं बात करता हूं प्योर सब्सटेंस की, तो ये प्योर सब्सटेंस भी दो टाइप में यहां पर क्लासिफाई होता है। कौन कौन सा समझ लेते हैं भाई इसे भी। प्योर सब्सटेंस में टाइप नंबर 1 होता है हमारे पास में क्या, एलिमेंट, और टाइप नंबर 2 होता है हमारे पास में क्या, इसको बोलते हैं कंपाउंड। और उसी तरह से जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर भी हमारे पास में दो टाइप में क्लासिफाई करके रखा गया है। देख लेते हैं भाई इसके कौन कौन से क्लासिफिकेशन होंगे। तो भाई मिक्सचर के अंदर फर्स्ट होता है हमारे पास में होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, क्या क्या होगा? एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा वाला जो होगा वो होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, दो टाइप के मिक्सचर, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हमारे पास में हेट्रोजीनियस। अब जरा इसको समझते हुए चलते हैं कि इसके अंदर क्या क्या बात होती है। अगर देखो हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की, प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है कि जो सिंगल टाइप ऑफ यूनिट से मिलकर बने हुए हैं। सपोज अगर मैं बात करता हूं कि भाई मेरे पास में प्योर गोल्ड है, मेरे पास में क्या है, प्योर गोल्ड है। अब अगर मैं बात करता हूं प्योर गोल्ड की, तो प्योर गोल्ड से मतलब क्या कि मेरे पास भैया गोल्ड की सपोज कोई ब्रिक रखी हुई है, कोई पीस रखा गया है, अगर वो प्योर है तो उसके अंदर सारे के सारे एटम किसके होंगे? ऑब्वियस बात है, गोल्ड के होंगे। तो इस तरह का जो सब्सटेंस होगा उसको क्या कहा जाता है? एलिमेंट, जिसमें सिंगल टाइप ऑफ एटम का यूज किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं एलिमेंट। अच्छा इसका एग्जांपल लिख देता हूं भाई। एग्जांपल के तौर पर मैंने क्या लिख दिया यहां पे कि मेरे पास में सपोज प्योर गोल्ड का पीस रखा हुआ है। ठीक है, AU मतलब गोल्ड का सिंबल। सेकंड बात करते हैं हम लोग भाई कंपाउंड की। कंपाउंड मतलब क्या? जैसे तुम लोगों ने पढ़ के रखा H2O, CO2 या एनीथिंग एल्स, अमोनिया, ऑक्सीजन। ठीक है, बहुत सारी चीजें। तो कंपाउंड भी अपने आप में प्योर होता है। जैसे अगर मैं बात कर दूं किसकी, वाटर मॉलिक्यूल H2 या फिर O2, तो भाई जब H2O और O2 का आपस में कॉम्बिनेशन हुआ है तो ऐसा तो होता नहीं है कि उस H2O में से कहीं तुमको ये देखने को मिल जाए कि ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहां पर कोई नाइट्रोजन आकर बैठ गया, यहां कोई नाइट्रोजन, ऐसा तो होता नहीं है। जब भी H2O बनेगा तो वो प्योर रूप से दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को ही कंटेन करेगा। तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसको क्या कहा जाएगा? हमारे पास में कंपाउंड कहा जाएगा। तो बस बहुत सिंपल एग्जांपल के तौर पर लिख दिया H2O, O2 एंड एटसेट्रा अदर थिंग्स। अब अगर मैं बात करता हूं मिक्सचर की, अच्छा ये समझना, ये अच्छी चीज है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब आपको पता होना चाहिए कहीं पर भी ये वर्ड आता है होमो और हेट्रो, तो होमो का मतलब क्या होता है? एक जैसा। होमो मतलब क्या? एक जैसा। तो अगर कभी भी होमोजीनियस मिक्सचर की बात की जाए तो वहां पर कोई एक चीज होगी जो एक जैसी होगी। बट अब बात आती है कि भैया एक जैसा क्या? तो एक जैसा हमारे पास में होता है स्टेट। मतलब क्या? जब कभी भी आपके पास में सब्सटेंस जो हो सेम स्टेट पर हो। सेम स्टेट का मतलब ये होता है कि हो सकता है कि आपके पास में प्रेजेंट जो भी कुछ मिक्सचर प्रेजेंट है वो किस में है? सॉलिड सॉलिड में है, लिक्विड लिक्विड में है, या फिर आपके पास में क्या है? गैस गैस में, मतलब सेम स्टेट में होना। ठीक है, और उसी का अगर मैं हेट्रोजीनियस की बात करूं तो हेट्रोजीनियस के अंदर क्या हो जाएगा? हम यहां पर बोलेंगे कि जब कभी भी ये क्या हो?
डिफरेंट स्टेट में हो, ये वाली कंडीशन होती है, सेम स्टेट एंड डिफरेंट स्टेट। और मिक्सचर का तो भाई सबको पता है, देखो और तुम लोगों को ही मालूम है, तुम लोगों ने खाया होगा, मीठा मिक्सचर खाया होगा, चरखा मिक्सचर खाया होगा, फलाना मिक्सचर, ठिकाना मिक्सचर, भेलपुरी वाला मिक्सचर, ये वो फलाना जो कुछ भी। अब यार ऑब्वियस बात है कि तुम मीठे मिक्सचर खाने जाते हो या स्पाइसी मिक्सचर खाने जाओगे, भेल खाने जाओगे, तो यार ऐसा तो होता नहीं कि जब उसको बनाया जाएगा तो मैं एक्यूरेटली गिनता जाऊंगा कि इसके अंदर सेव के सिर्फ इतने दाने डलेंगे, इसके अंदर परमल के इतने दाने डलेंगे, इसके अंदर मूंगफली के सिर्फ इतने नंबर ऑफ पीस डलेंगे। तो ऐसा तो होता नहीं है। रैंडमली वो क्या करते हैं, चीजों को आपस में मिक्स कर देते हैं जहां पर कंपोजिशन का आपको मालूम नहीं है। तो ऐसा जब होता है कि जब कंपोजिशन का पता नहीं हो तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है हमारे पास में, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ये वाली कंडीशन होती भाई। अब इस कंडीशन के बाद में जब भी मैं बात करता हूं स्टेट की, अभी आगे उसको और पढ़ेंगे, तो स्टेट हमको मालूम है बचपन से पढ़ते हुए, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। और कुछ क्लास में ऐसे भयंकर से टैलेंटेड बच्चे होते हैं, अरे सर 3 स्टेट नहीं होती हैं, 2 और होती हैं, चौथी बोला जाता है कि सर प्लाज्मा प्लाज्मा प्लाज्मा, और 5वीं बोलते हैं तो बोस आइंस्टाइन ऐसा करके बोलते हैं। बट फिर वो कुछ एक टैलेंटेड बच्चा होता है, सर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट, या फिर क्या बोल देता है, सर सुपर कूलेंट स्टेट, ऐसा बोल देता है वो टैलेंटेड बच्चा, है ना। ये वाली कंडीशन रहती है। अब देखो, तो यहां पर अभी उसको भी समझते हैं। पहले बस इतना ध्यान रखना, होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या, जब कभी भी सेम स्टेट वाले रहेंगे और जब कभी भी डिफरेंट स्टेट वाले रहेंगे, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास में, होमोजीनियस। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ भाई, तो जैसा हम लोगों ने अभी देखा था कि जो मैटर है उसको किस तरह से क्लासिफाई करा था, उसी तरह से अब जो हमें सेकंड टॉपिक देखना है वो कहलाता है हमारे पास में क्या, टाइप्स ऑफ मैटर्स, या और ज्यादा अच्छी तरह से कहा जाए तो स्टेट्स ऑफ मैटर्स। ठीक है, मैटर की कौन कौन सी स्टेट होती है, तो भाई बहुत सिंपल सी है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है सॉलिड, सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास में लिक्विड, थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास में क्या, गैस। और वो बोला था कि भाई जो टैलेंटेड बच्चों के लिए 2 और चीज जो बिल्कुल बीच में बोल देते हैं, एक क्या हो जाएगा हमारे पास में, प्लाज्मा, और फिफ्थ वाला क्या हो जाएगा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, या फिर इसको और बोला जाता है सुपर कूलेंट स्टेट, जहां पर आपके पास में जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट 0 कर दिया जाए। एब्सोल्यूट 0 मतलब क्या, -273 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर कर दिया जाता है तो उस टेम्परेचर पे जितने भी एटम्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी बिल्कुल 0 हो जाती है, और वो क्या हो जाती है, अपनी रेस्ट वाले स्टेट में आ जाते हैं। तो वहां पर कुछ अलग तरीके बिहेव करते चले जाएंगे। ठीक है, ऐसी कुछ रहती है। अच्छा, यहां पर छोटे से जल्दी हम समझ लेते हैं, क्योंकि अभी तो पूरा चैप्टर ही है, स्टेट ऑफ मैटर्स के ऊपर पूरा चैप्टर है, तो वहां ज्यादा अच्छे से इसको डिफाइन किया जाएगा। बट एक जनरली इसको समझा जाए तो जब कभी भी मैं बात करता हूं सॉलिड की, तो सॉलिड से रिगार्डिंग आप लोग क्या समझते हो, ऐसे सब्सटेंस जहां पर आपके पास में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो हो वो क्या हो, मैक्सिमम हो, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो हो वो क्या हो, मिनिमम हो। अगर मैं बात करता हूं गैसों की, तो गैस में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। क्या हो जाएगा कि जब कभी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो जाए मिनिमम, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हो जाए मैक्सिमम, तो वो क्या कहलाएगा भाई साहब, वो कहलाएगा गैस। अब बात हुई किसकी, लिक्विड की। लिक्विड के अंदर आप क्या बोलते हो कि भाई ये इन दोनों की बीच वाली स्टेट है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहां पर न ही ज्यादा न ही कम। तो जब कभी भी मैं ऐसा पॉइंट बोलता हूं न ज्यादा न कम, तो वहां पर हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं मॉडरेटेड। ठीक है, कौन सा वर्ड यूज करते हैं, मॉडरेटेड। तो आप क्या बोल सकते हो कि भाई लिक्विड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो बिटवीन दिस होगा, बिटवीन बोल दो, मॉडरेटेड बोल दो, हमारा क्या जा रहा है भाई, बात तो दोनों एक ही हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा वो क्या होगा, बिटवीन सॉलिड एंड गैस, और जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा
वो भी क्या हो जाएगा, बिटवीन सॉलिड एंड गैस, ठीक है, सॉलिड गैस के बीच में हो जाएगा। पर इसके अंदर ये ध्यान रखना कि जो लिक्विड्स होते हैं इसके अंदर जो स्पेस होगी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगी, वो गैसों से कम होती है। लिक्विड के अंदर स्पेस गैसों से कम होता है। पर अगर मैं बात करता हूं फोर्स की, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के रिगार्डिंग आप क्या बोल सकते हो कि जो लिक्विड्स होते हैं इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो सॉलिड से कम होता है गैस से ज्यादा। इसको और अच्छे से लिख देते हैं, ऐसा देखो, गैसों से कम होगी पर सॉलिड्स से ज्यादा होगी। तो इस तरह से क्या होता है, आपके पास में लिक्विड डिफाइन होता है, प्लाज्मा। और अगर इस बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को आप पढ़ना चाहो तो अभी सिर्फ इतना जान सकते हो कि जो प्लाज्मा वाली स्टेट होती है, तो प्लाज्मा स्टेट क्या होती है भाई साहब, बहुत ही ज्यादा वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, जैसे सन पे पाया जाता है, सन पे जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पाया जाता है, तो उस स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे, वहां पर हो जाएगी प्लाज्मा सॉरी। और जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट है वो क्या आ जाएगी, सुपर कूलेंट स्टेट, जो कि आपको देखने को मिलती है जो बहुत ही कम टेम्परेचर कर दिया जाए -273 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 0 केल्विन। और इस स्टेट को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको कहा जाता है क्या, 0 डिग्री केल्विन। और इसी स्टेट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको बोला जाता है एब्सोल्यूट जीरो। ये वाली कहानी होती है। अब फटाफट से भाई इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो हम लोगों ने अभी देखा कि आपके पास प्रेजेंट जो मैटर है उसको किस तरह से हमने अलग अलग क्लासिफाई करके रखा हुआ है और किस तरह से हमने उसको अलग अलग स्टेट में बांटा। बट ऑब्वियस बात है, कोई ना कोई ऐसी चीज तो होगी या कोई ना कोई एक ऐसा बेसिस होगा जिस पर हम इसे बांट रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा तरीका होगा। तो भाई वो तरीका हमारे पास में 2 होता है, ठीक है, 2 तरीके होते हैं भाई। 2 तरीके में कौन कौन से, सबसे पहला इसमें जब हम चेक करेंगे तो वो निकल कर आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और सेकंड वाला होता है हमारे पास में क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो दोनों के अंदर होता क्या है, जब कभी भी मैं बात करता हूं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आप क्या करते हो, कोई भी आपके पास में मैटर है तो उसकी स्टडी कर रहे हो, उसका मेजरमेंट कर रहे हो और सॉरी, और मेजरमेंट करते टाइम पर यहां हम लोगों को यह ध्यान रखना है कि हम उसकी आइडेंटिटी या कंपोजिशन से कोई छेड़छाड़ नहीं करें। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो उस कंडीशन पे जो प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की जाती है वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। चलो भाई देख लेते हैं। अच्छा, इसको लिख देता हूं तो ज्यादा इजी हो जाएगा। जब कभी भी आप करते हो मेजरमेंट और स्टडी ऑफ मैटर विदाउट चेंजिंग इट्स आइडेंटिटी और कंपोजिशन, तो ऐसी कंडीशन पे आप जो प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करते हो वो क्या कहलाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं भाई साहब क्या क्या होगा। जैसे मैंने बोला मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। ऑब्वियस बात है ना भाई, अगर सॉलिड होगा तो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होगा, अगर गैसेस हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, या बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो बहुत ज्यादा लो हो जाएगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाएगा भाई हमारे पास में, क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। अगर मैं बात करता हूं केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो भाई जैसा नाम वैसा काम। केमिकल प्रॉपर्टीज कब ऑब्जर्व होती है, जब कभी भी हमें केमिकल चेंज देखने को मिले, ठीक है। साथ ही साथ में जब कभी भी किसी भी केमिकल का पोटेंशियल चेक करना हो तो उस कंडीशन पे भी हमारे पास में क्या आता है, केमिकल प्रॉपर्टी। अब भाई देख लेते हैं, इसका भी एग्जांपल बहुत सिंपल सा है। एग्जांपल के तौर पर मैं चेक करता हूं किसी कंपाउंड में, मैं चेक कर रहा हूं उसकी एसिडिटी या
बेसिसिटी। अच्छा ऑब्वियस बात है यार, एसिडिटी और बेसिसिटी तो फिजिकली हमारे पास में चेक करने का वो नहीं रहता है। हमें पता है कोई चीज खट्टी है दैट मीन्स वो एसिड है। तो भैया अगर मैं ये बोलूं कि यार मैं तो फिजिकली चेक कर सकता हूं कि ये खट्टा है तो एसिड है, तो क्या भाई तुम लोग इस चीज के लिए रेडी हो कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होगा उसको उंगलियों से ऐसे करके ये चाट करके देखोगे? ऑब्वियस बात है नहीं। ठीक है, तो वहां किसकी जरूरत पड़ती है? फिर वहां जरूरत पड़ती है हमारे पास में केमिकल एक्सपेरिमेंट्स के, जो बता दें कि भाई अगर ये एसिड है तो कितना एसिड है। हम बोलते हैं जो पॉइजन है सपोज, वो होता है नेचर में बेस या अल्केलाई होता है। तो हम बात करते हैं कि भैया तो क्या आप ये चेक करोगे कि वो जो बेस है कितना बिटर है, कितना ज्यादा वो कड़वा है? क्या ये चेक करने के लिए आप उसको यूं करके जीभ में टच करोगे क्या? अच्छा इसके रिगार्डिंग क्या हुआ था लिटरली मेरा तो उस दिन सिर दुख गया था। मैंने सीआईडी का एक एपिसोड देखा था जिसके अंदर वो ये चेक करते हैं कि जो एक व्हाइट कलर का पाउडर है ये पॉइजन है कि नहीं। तो वहां पर जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाला बंदा था, वो जो ग्लास स्लैब होती है ना, ग्लास स्लैब के अंदर पाउडर को ऐसे रखता है और टेस्ट करके देख रहा है यार, जीभ से टेस्ट करके देख रहा, बोलता है ये पॉइजन है। सिर पकड़ लिया था मैंने उस दिन। मैंने बोला भाई आज के बाद से कभी सीआईडी नहीं देखूंगा। गलती से जिस दिन देखा मैंने उस दिन मुझे देखने को मिल गया, मैं तो फिर हाथ ही जोड़ लिया भाई। ठीक, ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। जब भी उसकी स्टडी करनी होगी तो आप उसको प्रॉपर केमिकल ऑब्जर्वेशन करोगे। ऐसा नहीं कि जीभ से टच करके बोलते मैं तो फिजिकली बता दूंगा जगह है कि नहीं, तो ऐसी कुछ कंडीशन होती है। तो भाई इन दोनों चीजों से हम क्या करते हैं, उन मैटर्स को क्लासिफाई करते हैं। फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई, तो अब अगली चीज आप लोगों को जो पढ़नी रहेगी वो रहेगा आपके पास में कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हो तो उसको रैंडमली किसी भी अमाउंट पे, किसी भी क्वांटिटी पर आप लोग चेक नहीं कर सकते। उसके लिए आप लोगों को एक डेफिनाइट अमाउंट चाहिए, एक डेफिनाइट यूनिट सिस्टम चाहिए, तभी जाकर हमारे पास में आता है अगला पॉइंट, मेजरमेंट। ठीक है, इन सभी को जोड़कर ही हमारे पास में अगला पॉइंट क्या आता है, मेजरमेंट। अब जब कभी भी आपको इनमें मेजरमेंट करना होता है तो मेजरमेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, यूनिट सिस्टम। ठीक है, हम लोग क्या यूज करते हैं, यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम से मतलब यह है कि ऑब्वियस बात है अगर मुझे मास को मेजर करना है तो मास को मेजर करने के लिए मैं उसमें चेक करूंगा कि भाई पीछे सफिक्स में क्या लिखा होगा, किलोग्राम। ठीक, अगर मुझे लेंथ चेक करनी है तो पीछे सफिक्स में क्या लिखा होगा, मीटर लिखा होगा, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जो कुछ भी रहता है। ठीक, अगर मुझे टाइम को चेक करना है तो उसके पीछे क्या लिखा होगा, सफिक्स में सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स। ठीक है, और उसके आगे जो भी आएगा डिकेड्स, सेंचुरी, फलाना ढिकाना, जो कुछ भी चीजें। तो बेसिकली मेजरमेंट में यूनिट सिस्टम का काम ये होता है कि जब आप अलग अलग चीजों को मेजर करते हो तो वो बताता है कि यार ये चीज एक्चुअल में रिलेट किससे करती है। तो वहां पर हमारे पास में क्या काम आता है भाई, यूनिट सिस्टम, जिसमें आपको ये चीज देखना रहेगा। अब देखो यूनिट सिस्टम के रिगार्डिंग क्या होता है कि यूनिट सिस्टम रातों रात नहीं बन गया। यूनिट सिस्टम बहुत जगहों पर अलग अलग होता है। जैसे कई गांवों में खेतों को मेजर करना है तो बोलते हमारे इतना बीघा जमीन है, कोई बोलते हैं हमारे इतने एकड़ के खेत हैं, कहीं पर बोलते हैं हेक्टेयर हैं, कहीं पर बोला जाएगा स्क्वायर मीटर, कहीं किलोमीटर। मतलब हर जगह यूनिट्स क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। ठीक, तो इसी वजह से यहां पे एक नई चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी। क्या, जरा समझना। जब भी हम बात करते हैं यूनिट सिस्टम की तो जनरली हमारे पास में 4 तरह के यूनिट सिस्टम पाए जाते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 हमारे पास में होता है सीजीएस, नंबर 2 हमारे पास में होता है एमकेएस, नंबर 3 होता है हमारे पास एफपीएस, और नंबर 4 होता है स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम, जो कि हमारे पास में ऐसा यूनिट सिस्टम के रूप में कहा जाएगा। स्टैंडर्ड मतलब जो इंटरनेशनली हर जगह पर समझा जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं सीजीएस की तो सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। एमकेएस का मतलब होता है भाई मेरे पास में किलोग्राम, फिर के से हमारे पास में क्या हो जाएगा, ठीक है, सॉरी किलोग्राम बोल रहा हूं यार, एम मतलब तो मीटर हो जाएगा। एम से हमारे पास में होगा मीटर, के से होगा हमारे पास किलोग्राम, और अगेन यहां पर क्या हो जाएगा, सेकंड।
FPS से होगा हमारे पास में फुट, देन पाउंड, और लास्ट में क्या हो जाएगा सेकंड। अच्छा, ये यूनिट सिस्टम 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के लिए, किस किस चीज के लिए? सबसे पहले सेंटीमीटर, लेंथ मेजरमेंट के लिए, ग्राम, किलोग्राम, पाउंड, ये किसके लिए मेजर किया जाएगा? मास। और तीसरी जो चीज होगी हमारे पास में वो क्या होती है? टाइम। अब एसआई सिस्टम क्या होता है? कुछ कॉमन सिस्टम होते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखें तो हम लोग को पता है कि जब कभी भी फोर्स की यूनिट हमें पता करनी हो तो फोर्स को सभी लोगों को मालूम है किसमें मेजर करना पड़ता है? न्यूटन में। ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं पावर की, तो पावर की जनरली यूनिट आप लोगों ने क्या देखी होगी? हॉर्स पावर। हम लोग गाड़ियां खरीदते हैं या कोई भी जो मशीन खरीदते हैं तो हम किस में देखते हैं? उसको हॉर्स पावर में देखते हैं। तो ये वाली कंडीशन होती है। इसके अलावा अगर आप प्रेशर की यूनिट बोलते हो तो प्रेशर के लिए क्या हो जाता है? सभी जगह अंडरस्टैंडिंग पास्कल की, भैया इतने पास्कल है, तो जरा उसको भी लिख देते हैं। ठीक है। तो ये ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं। तो यहां पर ये वाली चीज होती है। तो ये क्या कहलाता है मेरे पास में? यूनिट सिस्टम। अब भाई देखो होता क्या है, अगर हम स्पेशली हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में ये वाला यूनिट सिस्टम क्या होता है? काफी ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है। मीटर, किलोग्राम और सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड आप लोगों ने कहां देखा होगा? जब कभी भी ऑब्जर्वेशन ज्यादा कीन हो, ऑब्जर्वेशन ज्यादा डीपली करना रहे, तो वहां पर आपने देखा होगा सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। और ये वाला देखा होगा फुट, पाउंड, सेकंड, ब्रिटिश। ठीक है। ब्रिटिश लोग क्या करेंगे? फुट में मेजर करते हैं लेंथ को, पाउंड मेजर करते हैं, मतलब मास मेजर करते हैं पाउंड में, और टाइम तो उनके लिए भी सेकंड ही है। और ये हर जगह, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे इंडियन हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे अफ्रीकन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए फोर्स की यूनिट न्यूटन है, पावर को हॉर्स पावर, और प्रेशर वो क्या है उनके लिए? पास्कल हो। तो ये इस तरह की कुछ कंडीशन होती है। तो इस तरह से ये होता है हमारे पास में यूनिट सिस्टम। इसमें कुछ और भी चीजें हैं जो हम लोग आने वाले अगले लेक्चर में देखेंगे। आज हम लोग ज्यादा नहीं कर रहे। देखो ऑब्वियस बात है यार, एक लेक्चर को हम बहुत ज्यादा लेंथी नहीं खींचते हैं, क्योंकि होता क्या है कि अगर एक लेक्चर को बहुत ज्यादा लेंथी खींच लिया तो तुम लोग भी परेशान हो जाओगे, अरे बाप रे, बोले इतना लंबा टाइम कौन देखता रहेगा लेक्चर। और ऑब्वियस बात है यूट्यूब पे अवेलेबल है तो तुम लोग तो फिर उसको फॉरवर्ड कर करके ही देखोगे, है ना? ये वाली कंडीशन रहती है। तो बस भाई आज हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। अब इसके आगे का टॉपिक मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी लोग बने रहना साथ में, और फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू अगेन।